स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है सी ऑल पर्पस चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11 की हिस्ट्री बुक है, उसका सेकंड चैप्टर लेखन कला और शायरी जीवन के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि आपके टर्म 1 में एमसीक्यू टाइप पेपर आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एमसीक्यू देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और विदाउट स्किप इस वीडियो को देख लीजिएगा, और अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, जो आपको मैं एमसीक्यू बताऊंगी ये सारे आपको बुक्स में मिल जाएंगे, और मैंने आपको इससे रिलेटेड चैप्टर भी कराया हुआ है। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाकर सी ऑल पर्पस चैनल पे जाएंगे और उस पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी और आप देख लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो पहली ज्ञात भाषा क्या थी आप लोग देखते हैं। एरामाइक थी, सुमेरियन थी, अगदादी थी या अकीरिमन थी? आप बताइए। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, उसमें 3 भाषाएं बताई हैं, सुमेरियन, एरामाइक और अगदादी। तो हमारी जो पहली थी वो सुमेरियन थी, तो इसका आंसर है सुमेरियन। आप इसको टिक कर लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अब हम लोग आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? अब जो ये में दे रखे मिस्र, चीन, सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया, तो इसमें पूछ रहा है कि हमारी सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? तो ऑफकोर्स हम लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, और उस चैप्टर में हमें मेसोपोटामिया के बारे में बताया हुआ है। तो इसकी जो सभ्यता, जो प्राचीनतम सभ्यता है वो थी मेसोपोटामिया। मिस्र नहीं हो सकती, चीन नहीं हो सकती, सिंधु घाटी का तो हो ही नहीं रखा, इन तीनों में से किसी का भी जिक्र उसमें नहीं हो रखा, इसलिए इसका जो प्राचीनतम सभ्यता है वो क्या है? मेसोपोटामिया। अब हम लोग आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। आप लोग मेरी वीडियो पे जाइएगा, मेरे चैनल पे जाइएगा और आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो जो आरंभिक सभ्यता है, ऑफकोर्स सुमेरियन भाषा जो थी पहली ज्ञात भाषा थी, तो सुमेरियन सभ्यता और बेबीलोनियन सभ्यता और असीरियन सभ्यता और कॉल्डियन सभ्यता, इन चारों सभ्यताओं में से कौन सी हमारी सभ्यता है जो आरंभिक सभ्यता है मेसोपोटामिया की? तो वो है सुमेरियन सभ्यता। कौन सी? सुमेरियन सभ्यता, क्योंकि हमारी जो पहली ज्ञात भाषा है वो भी सुमेरियन थी, और इसलिए जो मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता है वो भी सुमेरियन ही है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। हमें फोर्थ क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? अब जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो किस नदी के किनारे हुई? दजला, फरात, नील या दजला फरात? अब बताइए, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो किस नदी से हुई थी? दजला से हुई थी, फरात से हुई थी, या नील नदी से या दजला फरात से हुई थी? तो ये हुई थी हमारी दजला फरात से, क्योंकि दजला और फरात दोनों नदियों के बीच जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई थी, विकसित हुई थी। तो इसका आंसर है हमारे दजला और फरात। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ कि आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने 20 MCQs बनाए हैं। और चलो, मेसोपोटामिया कहाँ था? अब मेसोपोटामिया वो कहाँ पे था बताओ? अफगानिस्तान में था, मिस्र में था, इराक में था या यूरोप में था? तो जो मेसोपोटामिया था वो हमारा इराक में था। इराक है इसका सही आंसर है, क्योंकि अफगानिस्तान, मिस्र और यूरोप और मिस्र में तो ये हो नहीं सकता, अफगानिस्तान में भी नहीं हो सकता, ये था इराक में था। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है। अब हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो वेरी इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? देखो, 4000 ईसा पूर्व में की गई थी, 5000 में, 3000 में या 8000 में?
तो जो मेसोपोटामिया है, उसके जो दक्षिण मेसोपोटामिया के प्राचीन मंदिर था, उसकी स्थापना 4000 में नहीं की गई थी, 5000 में नहीं की गई थी, इसकी जो की गई थी 8000 में ये की गई थी। 3000 ईसा पूर्व में इसकी सभ्यता मतलब इसकी स्थापना की गई थी। तो आइए अब हम लोग चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे। मैंने आपको ये सब अपनी वीडियो में बताया हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, मेरी वीडियो को जाके देख लीजिएगा और आपको समझ आ जाएगा। दजला एवं फरात नदियाँ गिरती हैं, कहाँ पे गिरती हैं दजला और फरात? काला शहर में, बंगाल की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में, भूमध्य सागर में। ये जो हमारी दजला और फरात नदी है वो गिरती हैं फरास की खाड़ी में। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। फरास की खाड़ी में ये जो दजला और फरात नदियाँ हैं वो गिरती हैं, किसमें? फरास की खाड़ी में। भूमध्य सागर तो बहुत बड़ा सागर हो जाएगा फिर वो, तो जो खाड़ी में, अब बंगाल की खाड़ी में भी नहीं गिर सकती, इसलिए वो किस में गिरती? फरास की खाड़ी में गिरी थी। अब आइए हम लोग देख लेते हैं अपना 8th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नगर में वर्कशीश मिला है? जो वर्कशीश मिला था तो वो मिला था हमें सुमेर में मिला था, उरेक में मिला था, अगदाद में मिला था, या मारी में मिला था। तो जो हमें ये मिला था वर्कशीश, तो वो मिला था हमें उरेक में। इसका सही आंसर है उरेक। अब हम लोग चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है, बेबीलोन के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जो बेबीलोन है उसके दक्षिण क्षेत्र को बोला जाता है सुमेर, मारी, बेबीलोनिया और अगदाद। तो जो अब देखिए बेबीलोन और सुमेर, ये सुमेर तो उसका दक्षिण क्षेत्र हो ही नहीं सकता, मारी भी नहीं हो सकता, बेबीलोनिया इसका सही आंसर है। इसका आंसर सही है बेबीलोनिया, आप इसको टिक कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है, उर कौन सा देवता था? अब जो उर है वो कौन सा देवता था? 1 मिनट, हमारा क्वेश्चन हाँ ये रहा। उर कौन सा देवता था? उर चंद्र देवता था, सूर्य देवता था, युद्ध देवता था, या बेबीलोन था? अब देखो, चंद्र देवता नहीं हो सकते, सूर्य देवता नहीं हो सकते, युद्ध देवता नहीं हो सकते, और बेबीलोन। अब मैं बोल रही हूँ चारों ही नहीं हो सकते, ऐसा थोड़ी होना है। अब जो इसका सही आंसर है वो है चंद्र देवता। इसका है उर नगर के जो देवता थे वो कौन थे? चंद्र देवता थे। तो इसका सही आंसर है चंद्र देवता। अब हम लोग चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। स्टूडेंट आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। अब मेसोपोटामिया नाम ग्रीक शब्द मेसोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है, बताओ इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मध्य, क्योंकि जो दजला और फरात नदी के बीच से मतलब मध्य भाग से लिया मेसोपोटामिया है, वहाँ से लिया गया था मेसोस और पोटोमस। तो इसका सही आंसर है मध्य। आपको मैं अच्छे से दिखा देती हूँ, इसका सही आंसर क्या है? मध्य। ये देखिए, पीछे नहीं हो सकता, ऊपरी नहीं हो सकता, दीप नहीं हो सकता, इसलिए इसका सही आंसर है मध्य। अब हम लोग देखते हैं हमारा 12th क्वेश्चन। बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरिया अधिपत्य से मुक्त किसने कराया था? अब देख, किसने कराया था? जो बेबीलोनिया के ईसा पूर्व में असीरिया के जो मुक्त किसने कराया था? तो वो कराया था नेबुकोडनेस्सर, सिकंदर, नाइवोडनस, इनमें से कोई नहीं। तो जो इनको कराया था वो कराया था नेबुकोडनेस्सर ने इनको क्या है मुक्त कराया था। 3 क्वेश्चन है, परिवहन का सबसे सरल तरीका क्या है? अब परिवहन का जो सबसे सरल तरीका है, जल मार्ग है, वायु मार्ग है, या उपरोक्त सभी है, या रेल मार्ग है। तो इसमें से हम पहले के ज़माने में जो होता था, जो भी काम होता था वो जल मार्ग द्वारा होता था, क्योंकि उस टाइम रेल मार्ग था लेकिन इतना नहीं था, और वायु मार्ग तो पहले था ही नहीं कि वायु से कुछ भी करा जाए, और उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर है हमारा जल मार्ग। मेसोपोटामिया में जो सबसे सरल तरीका था वो था जल मार्ग का।
अब हम लोग आते हैं हमारे 14 क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारे 14 क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे कौन सी भाषा में सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया। अब धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के बाद जो धीरे धीरे जो सुमेरियन भाषा थी उसकी जगह ले ली थी अकदादी ने। किसने ली थी? अकदादी भाषा ने जो है सुमेरियन भाषा की जगह ले ली थी। तो सुमेरियन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी भाषा की बात की हुई है कि किसने स्थान ले लिया था। अरामाइक हो नहीं सकता। और हिब्रू मिलती जुलती भाषा थी लेकिन उसका स्थान लिया था अकदादी ने। तो इसका सही आंसर है अकदादी। अब हम लोग चलते हैं हमारे 15 क्वेश्चन पे। हमारा 15 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है। देखो, मेसोपोटामिया की लिपिका को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। हाँ, ये तो है कि जो मेसोपोटामिया की लिपि थी उनको सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। हम लोग आगे देखते हैं। इसमें ये पूछा है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। आप लोग को सही नहीं बताना है कि कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। तो जो हमारा मेसोपोटामिया काफ़ी सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे, हाँ ये तो था। उसमें मेसोपोटामिया में इनको काफ़ी चिन्ह सीखने पड़ते थे, सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। उसे गीली पट्टी पर उसको सुखाने से पहले लिखा जाता था। अब गीली मिट्टी पर से लिखा जाता था, उसे धूप में रखा जाता था, उसे सुखाया जाता था। हाँ, ये भी बात सही है। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी। हाँ, ये भी है। लेखन कला के लिए बहुत बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी। मतलब लेखन कार्य के लिए बहुत ही बड़ी कुशलता चाहिए होती थी, तब हम कई काम कर पाते थे। हाँ, ये भी सही बात है। लेकिन कार्य को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था, ये गलत बात है क्योंकि हर लेखन कार्य को महत्वपूर्ण माना जाता था। तो इसका सही जवाब है हमारा ये वाला। ये इसमें गलत दिया हुआ है कि लेखन कार्य को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था, बल्कि मेसोपोटामिया में लेखन कला को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। अब हम लोग चलते हैं हमारे 16 क्वेश्चन पे। हमारा 16 क्वेश्चन है उरेक क्या है। उरेक क्या है बताओ। मेसोपोटामिया का पक्षी है, मेसोपोटामिया की भाषा है, मेसोपोटामिया का शहर है या मेसोपोटामियाई भवन है। तो वो पक्षी तो है नहीं क्योंकि इसमें कोई भी पक्षी की बात नहीं करी हुई है। हाँ, भाषा की हुई है लेकिन भाषा भी नहीं है। उरेक एक शहर है। हाँ, उरेक जो है एक शहर के नाम से जाना जाता है मेसोपोटामिया में। तो इसका आंसर है शहर, मेसोपोटामियाई शहर है। उरेक क्या है? एक मेसोपोटामियाई शहर है। हम लोग देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो गया मेसोपोटामिया शहर। हम लोग चलते हैं हमारे 17 क्वेश्चन पे। तो 17 क्वेश्चन है हमारा उर शब्द किस देवता के लिए उपयोग किया जाता है। अब जो उर शब्द है इसमें पूछा हुआ है कि वो कौन से देवता के लिए उपयोग किया जाता है। चंद्र देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये शब्द है वो चंद्र देवता के लिए यूज करा जाता था। और जो शब्द है वो किसके लिए यूज करा जाता था? चंद्र देवता। तो इसका सही आंसर है चंद्र देवता। हम लोग चलते हैं हमारे 18 क्वेश्चंस पे। अब हमारा 18 क्वेश्चन है प्रेम और युद्ध की देवी किसे माना जाता था। अब जो प्रेम और युद्ध की देवी है उर को माना जाता था, इन्नान को माना जाता था, एनमकर को माना जाता था। उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता और एनमकर हो ही नहीं सकता। और उर जो नाम है वो चंद्र देवता को उपयोग किया जाता था। चंद्र देवता के नाम में उपयोग किया जाता था उर। ये भी नहीं हो सकता। तो जो हमारी युद्ध और प्रेम की देवी थी वो थी इन्नान है जो हमारी युद्ध में प्रेम और युद्ध की देवी उन्हें माना जाता था। अब लोग आते हैं हमारे 19 क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारा 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर डैश के रूप में खूब फला फूला। अब 2000 ईसा पूर्व के बाद जो मारी नगर था वो किसमें बहुत फला फूला। शाही राजधानी के रूप में, शाही भवन के रूप में, शाही किला के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो इसमें हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका एक करेक्ट जवाब है। तो ये गलत है। और शाही किला उसे नहीं, शाही किला के रूप में वो नहीं फला फूला था, ना शाही भवन के वो फूला था। शाही राजधानी के रूप में बहुत फला फूला था क्योंकि जो मारी था वो एक नगर था और ये एक राजधानी भी थी, इसलिए इसको शाही राजधानी के रूप में बहुत ही ज़्यादा फला फूला था। इसका सही आंसर है शाही राजधानी। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है।
और आप लोग मेरे चैनल पर जाके और सी तौल पर चैनल पे जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। लेखन कला और शहरी जीवन की जो वीडियो मैंने डाली हुई है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मारी के राजा किस समुदाय के थे? और स्टूडेंट्स आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी कैसी लगी और मुझे लाइक देना ना भूलें। मारी के राजा किस समुदाय के थे? अब जो मारी के राजा थे वो किस समुदाय के थे? एमोराइट, अकड़ाड़ी, जियो, इनमें से कोई नहीं। तो जो मारी के जो राजा थे वो थे एमोराइट, अकड़ाड़ी ये नहीं हो सकता। एमोराइट तो हो सकता, एमोराइट इसका आंसर है। जो इसका आंसर है वो है एमोराइट, अकड़ाड़ी, जियो, इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। इसके जो राजा थे वो थे एमोराइट। समुदाय के कौन राजा थे? एमोराइट। अब ये याद रखिएगा। आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं हमारा 21 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। एक मिनट स्टूडेंट्स। सरप्राइज द्वीप अलीशिया किसके व्यापार के लिए मशहूर था? जो सरप्राइज द्वीप है वो किसके लिए मशहूर था? कपड़े के व्यापार करने के लिए, सैनिक सम्मान के लिए, तांबे और टीन के लिए, इनमें से कोई नहीं। कपड़े के व्यापार के लिए गलत, सैनिक सम्मान के लिए गलत, तांबे और टीन के लिए। जो सरप्राइज द्वीप था अलीशिया का वो किसके लिए मशहूर था? तांबे और टीन के लिए। तो इसका सही आंसर है तांबे और टीन। आई होप अभी स्टूडेंट्स और आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा तांबे और टीन, तो इसी के लिए ये मशहूर था। सरप्राइज द्वीप अलीशिया किसके लिए मशहूर था? तांबे और टीन के लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो बाय स्टूडेंट्स।